जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर प्यारे यूट्यूब चैनल में। मेरे प्यारे भाई, यूपी पुलिस भर्ती 2022 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या उसके अंतर्गत अगर आप असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जीके की जहरीली प्रश्न के एग्जाम में सीधे टपकने की प्रैक्टिस सेट नंबर 44 स्टार्ट हो चुका है। माय फ्रेंड्स, इसके पहले हमने 43 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने इसके पहले 43 तक प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, वहां पर जाकर के आप हर एक क्लास को क्रम के अनुसार देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूंगा इसकी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करवा दिए, वो भी आपको गाइस इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप देख लीजिएगा यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसका गाइस लगभग 5 या 6 क्लास वो भी हो चुकी है, तो आप उसे भी देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा तो। ठीक है, मैं आपको ये बता सकता हूँ गाइस कि देखो, मैं आपसे यहाँ पर कहा जाए तो प्रॉमिस तो कर नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे उम्मीद जरूर कर सकता हूँ मेरे प्यारे भाई कि अगर आप पूरी क्लास देख लेते हैं जीके की तो ये गाइस मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके गाइस 12-15 क्वेश्चन तो फंसने ही फंसने वाले हैं। मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता क्योंकि गाइस मैं पेपर बनाने वाला ना हुआ हूँ और ना ही गाइस मैं जानता हूँ कि किस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की लेवल जो है गाइस उसी लेवल पर मैं आपका क्वेश्चन करवा रहा हूँ और क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं वो मैं समझता हूँ। लेकिन ये गाइस मैं नहीं कह सकता कि कौन से क्वेश्चन आएंगे, मैं क्या कोई नहीं कह सकता कि कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो मेरे प्यारे भाई, पढ़ना जरूरी है। आप हर एक क्लास को देखिए, सिंपल इजी टफ जो भी क्वेश्चन आपको लगे हर एक क्वेश्चन को पढ़िए। ये जरूरी नहीं कि हम बिल्कुल पहाड़ जैसा ही क्वेश्चन पढ़ें, बिल्कुल मॉडरेट लेवल क्वेश्चन पढ़ते रहें। यूपी पुलिस की भर्ती है, कोई गाइस बहुत बड़ी भर्ती नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे भाई, मेहनत और सब्र करना सीख लो, मंजिल दौड़ी चली जाएगी। ये बात जो लिखी गई है बहुत ही लाजवाब लाइन लिखी गई है। दैट मीन्स ये हुआ कि गाइस अगर आप मेहनत करते हैं और अगर आप गाइस अपने फल का इंतजार करने के लिए सब्र करते हैं, अपने मेहनत के फल का इंतजार करने के लिए सब्र करते हैं, निश्चित है कि आपका सिलेक्शन होगा और निश्चित है कि गाइस आपको मंजिल जरूर मिलेगी। बस मेहनत करते रहना, पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगे रहना, निश्चित है कि आपका सिलेक्शन होकर ही रहेगा। आइए आपके सामने पहला क्वेश्चन रखते हैं। पहला क्वेश्चन, किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा? ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है, वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ ना गाइस। कोई आपका इजी है ना ही कोई आपका टफ है। बताइए, भारत में जो गाइस समुद्री रास्ता है ये किसने खोजा? सभी जानते हैं, सही हो जाएगा आपका वास्को डी गामा, जो कि गाइस 1498 में आया हुआ था। ठीक है, तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, वास्को डी गामा कौन था? ऑस्ट्रेलियन नाविक, पुर्तगाली खोजी, ब्रिटिश खोजी या फिर फ्रांसीसी नाविक? फटाफट आंसर दीजिए हमारे प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जितनी जल्दी आप आंसर देंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, उतनी जल्दी आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन की संख्या 40 है, तो गाइज आपकी थोड़ी क्लास लंबी हो जाएगी और मैं चाहता हूँ कि क्लास आपकी गाइज जो है ये बहुत जल्द खत्म हो जाए, 25-26 मिनट में खत्म हो जाए। तो इसके लिए आप गाइज जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर देने की कोशिश किया करें। वास्को डी गामा गाइस जो है यह एक पुर्तगाली खोजी था, आप सभी जानते हैं। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, पुर्तगाली नाविक या पुर्तगाली खोजी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बना है? या भाखड़ा नांगला जो गाइस डैम है ये किस नदी के ऊपर बना हुआ है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जो भाखड़ा नंगल परियोजना सॉरी बांध है ये जो है मेरे प्यारे भाई ये सतलज पर है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला, कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये किस वर्ष प्रारंभ हुई? इसका आंसर आप बताइए। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? याद रखना, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1951 यानी 1951 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। मेरे प्यारे भाई, जो भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना है ये 1951 से शुरू हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। गांधी जी का जो दांडी मार्च है ये कहाँ से प्रारंभ हुआ? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी का दांडी मार्च प्रारंभ हुआ। देखो मेरे प्यारे भाई, गांधी जी का जो दांडी मार्च है ये गुजरात के अहमदाबाद से शुरू हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। मीराबाई जो है किनकी अनुयायी थी? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट क्या हो जाएगा? मीराबाई नहीं, सॉरी मीरा बहन है। तो मीरा बहन जो है गाइस ये किनकी अनुयायी थी आपसे पूछा जा रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका राइट आंसर क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है, बताइए।
सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कि दुनिया में कुल टीन का लगभग 2/3 भाग कहाँ से आता है? इसका आंसर आप बताएंगे। दुनिया में जो कुल टीन का उत्पादन होता है उसका 2/3 भाग कहाँ से आता है? चीन, बोलीविया, मलेशिया, नाइजीरिया। राइट हो जाएगा आपका चीन से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए चीन से बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं गाइस कि जो भी क्वेश्चंस आपको टफ लगे स्क्रीनशॉट तुरंत ले लिया करें, कहने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि गाइस स्क्रीनशॉट आपके लिए बेहतर होता है। और ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसे गैलरी ही में पड़ाए रहने दें। उसके बाद उसे अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, जहां भी आप अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स बनाते हैं वहां पर उसे लिख लीजिएगा गाइस, ताकि एग्जाम पर जब आपका एग्जाम आए नजदीक आए तब आप गाइस उसे रिवाइज कर सके। अगला कि भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम इस मद से खर्च होती है, बताइए इसका राइट क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9। मेरे प्यारे भाई पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला कि आर्च कारक का नाम किसके आधार पर पड़ा? आर्यच कारक का नाम जो है ये किसके आधार पर पड़ा आपसे पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा यहाँ पर बंदर के नाम पर। जो आपका राइट होगा परफेक्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला आपके सामने शेर शाह ने जो ग्रांड ट्रक रोड बनवाई थी और वो जो गाइज किसको जोड़ने के लिए बनवाई गई थी? और जो गाइज ग्रांड ट्रक रोड है इसे शॉर्टकट में कहा जाता है जीटी रोड। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो ग्रांड ट्रक रोड है या जो जीटी रोड है इसे किसने बनवाया? तो मेरे प्यारे भाई याद रखना शेरशाह सूरी ने। ठीक है। और ये किनको जोड़ने के लिए बनवाई गई थी आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 का, जो भी डियर प्यारे भाई बता रहे हैं कि आगरा को सासाराम से, ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन सी यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है कि 1 किलो मक्खन मनुष्य के लिए 1 किलो शर्करा से अधिक ऊर्जावान है, आखिर क्यों? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13। याद रखना मेरे प्यारे भाई, जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा एक वसा अणु में शर्करा से अधिक जो गाइस कार्बन हाइड्रोजन बंद होते हैं, इसकी वजह से गाइस जो शर्करा है ये अधिक ऊर्जावान होती है। ठीक है। राइट होगा आपका ऑप्शन सी। अगला है कि दी गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? बताइए मेरे प्यारे भाई इसका राइट क्या हो जाएगा? दी गेटवे ऑफ इंडिया, देखो इंडिया गेट आपसे नहीं कह रहा है, दी गेटवे ऑफ इंडिया कह रहा है, थोड़ा समझना। मेरे प्यारे भाई जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंबई। ठीक है। जो दी गेटवे ऑफ इंडिया है ये मुंबई में है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सेल फोन फर्म नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का, जो भी डियर बता रहे हैं HCL बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। रियाल जो है ये कहाँ की मुद्रा है? बताइए इसका सही आंसर। रियाल जो है ये कहाँ की मुद्रा है? फटाफट आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। याद रखना रियाल जो है गाइस जी सऊदी अरब की है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रियाल जो है ये सऊदी अरब की मुद्रा है। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि लंदन में जो वेम्बले मैदान है यह किस खेल से संबंधित है? फटाफट आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो लंदन में वेम्बले मैदान है गाइस ये फुटबॉल खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला FTP क्या है? बताइए इसका सही आंसर। FTP क्या है? गैस अगर आपसे ये पूछा जाता है FTP का पूर्ण रूप या फिर कहा जाए तो FTP का फुल फॉर्म, तो याद रखना मेरे प्यारे भाई इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है। मैंने क्या कहा?
फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है गाइज ये एफटीपी का फुल फॉर्म होता है, या कहा जाए तो संचिका स्थानांतरण प्रोटोकॉल। और ये जो गाइज ये इंटरनेट से फाइल भेजने और प्राप्त करने की एक विधि है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1980 में भारत रत्न देने की प्रणाली को पुनः स्थापित किया गया। इस समय किन्हें दिया गया था भारत रत्न? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मदर टेरेसा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1980 में भारत रत्न जो गाइस है दिया गया था मदर टेरेसा को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। दिल्ली मेट्रो के प्रचालन में सबसे अधिक योगदान किसका है? दिल्ली मेट्रो के प्रचालन में सबसे अधिक योगदान किसका है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। गाइस याद रखना भारत में जो मेट्रो मैन है ये श्रीधरन को कहा जाता है, और दिल्ली मेट्रो के प्रचालन में सबसे अधिक योगदान भी श्रीधरन का ही है। ठीक है, और भारत में अगर कहा जाए कि मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखना माय डियर फ्रेंड्स श्रीधरन को। और यह भी आप याद रखना कि भारत सरकार ने 2001 में इन्हें पद्मश्री से, तो वहीं 2008 में इन्हें पद्म विभूषण से, मैंने क्या कहा कि श्रीधरन को भारत सरकार ने 2001 में पद्मश्री से और 2008 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया, और भारत में मेट्रो मैन के नाम से श्रीधरन को ही जाना जाता है। तो जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंगारू जो है किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, इसका आंसर आप बताएंगे। और गाइस इसी कंगारू के प्रतीक के कारण ही उस देश को कंगारुओं का देश कहा जाता है। तो फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए माय डियर फ्रेंड्स फटाफट। एंड अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिम्मेदारी आपकी बनती है, कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, अगर आपका जाता मैं खुद नहीं कहता क्लास को लाइक कर दूँ। मेरे प्यारे भाई अगर आपको हमारी मेहनत दिख रही है, लगता है मैं आपके लिए किसी भी तरीके से मेहनत कर रहा हूँ, तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल की गहराई से लाइक कर दो। एंड जो भी प्यारे मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर टाइप क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। गाइस जो कंगारुओं का देश है या कंगारू जो है ये किस देश का प्रतीक है, राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने धान जो है ये कहाँ की मुख्य फसल है, फटाफट आंसर दो, राइट क्या हो जाएगा। धान जो है ये कहाँ की मुख्य फसल है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वैसे भी आप जानते हैं गाइज कि विश्व भर में चावल का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है ये चीन में होता है, तो वहीं गाइज जो धान है ये चीन की मुख्य फसल हो जाएगी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि जो रियूटर है ये किस देश के समाचार एजेंसी है। रियूटर जो है किस देश की समाचार एजेंसी है, इसका आंसर आपको बताना है। याद रखना मेरे प्यारे भाई यूके आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रियूटर जो है गाइज ये यूके की समाचार एजेंसी हो जाएगी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ, जयपुर, पूना या फिर चंडीगढ़। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कहाँ है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। मेरे प्यारे भाई जो संपत्ति का अधिकार है ये मूलभूत अधिकार नहीं बल्कि यह एक विधिक अधिकार है या कानूनी अधिकार हो गया। पहले ये गाइस मूल मतलब जो गाइस मौलिक कर्तव्य या मूल अधिकार है उसमें शामिल था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। तो संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार या गाइस विधिक अधिकार कहा जाने लगा, तो ये मूलभूत अधिकार नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला है कि गार्डन ऑफ इंग्लैंड कहाँ है, इसका आंसर आप बताएंगे। गार्डन ऑफ इंग्लैंड कहाँ है, लंदन में, मैनचेस्टर में या डब्लिन में या फिर कैंट में।
सही आंसर हो जाएगा आपका कैंट में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, एड्स का कारण क्या है? मेरे प्यारे भाई, अगर आपसे पूछा जाता है कि एड्स का जो पूर्ण रूप होता है या एड्स का जो फुल फॉर्म होता है ये क्या होता है, तो याद रखना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये होता है एड्स का जो गाइस पूर्ण रूप है। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि एड्स का कारण क्या है, तो याद रखना इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा HIV, मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला, कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इसका आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर दीजिए। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 14 बैंकों का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो रोडेशिया है, ये किस देश का नया नाम है? देखो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो PDF है गाइस, ये आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी। जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहीं पर आपकी क्यूज भी करवाई जाती है। जिस दिन आपकी क्लास नहीं हो पाती है तो उस दिन आपके मैं क्यूज करवा देता हूँ। क्यूज तो आप सभी जानते हैं किसे कहते हैं। गाइस मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप उसका आंसर देते हुए चले जाते हैं, ठीक है? उसमें आपका टाइम वेस्टिंग नहीं होता है। एक क्वेश्चन के लिए 15 सेकंड का समय दिया जाता है, ठीक है? तो ये आपका क्यूज होता है मेरे प्यारे भाई, टेलीग्राम चैनल पर करवाया जाता है। जाकर के उससे भी आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो सारी क्लास हो रही है इसकी PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी। तो टेलीग्राम पर जाकर के इसकी PDF को आप आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको गाइस कोई भी कुछ भी समस्या हो तो आप इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID है अरविंद जायसवाल 000। वहाँ पर जाकर के आप डायरेक्ट DM कर दें गाइस, वहाँ पर आपकी समस्या को मैं हल करने की पूरी कोशिश करता हूँ। जो रोडेशिया गाइस, जो रोडेशिया है, ये किस देश का नया नाम है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा आपका जिम्बाब्वे का। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रन एंड रूइंस पुस्तक के लेखक कौन है? रन एंड रूइंस पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। राइट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 31। तो माय डियर फ्रेंड्स, रन एंड रूइंस जो बुक है ये रिटन किया गया है सुनील गावस्कर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी वेरी भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही होगा। अगला, कि सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य इसमें कौन सा है? सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 32। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा रामायण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र यहाँ पर प्यारे भाई ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है? आपसे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? गेहूं की खेती के लिए थोड़ा दिमाग लगाना फिर आंसर देना, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सही आंसर हो जाएगा दोमट मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है? आकाश, नाग, अग्नि या फिर पृथ्वी? भारत की एंटी टैंक मिसाइल बताइए इसका राइट। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा नाग मिसाइल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र यहाँ पर प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 14 सितंबर, यानी 14 से सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। भारत में जो हिंदी दिवस है 14 सितंबर को मनाया जाता है। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है? ध्वनि का अपवर्तन, अवशोषण, परावर्तन या फिर विवर्तन? सही आंसर हो जाएगा ध्वनि का परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का जो कारण है मुख्य रूप से वह है गाइस परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने, राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व जो है ये किनके ऊपर होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री समूह या फिर कैबिनेट? जो राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व तो होता है गाइस, ये राष्ट्रपति के ऊपर होता है। तभी तो गाइस राष्ट्रपति के द्वारा ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, अगर कहीं भी कुछ भी समस्या हो जाती है तो, है ना? तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के द्वारा, जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? अरे भैया इतना इजी क्वेश्चन आ गया, इसे तो देना ही नहीं चाहिए था प्रैक्टिस सेट में। चलो फिलहाल आ गया है तो बता दो कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, सभी जानते होंगे।
है ना। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वह हो जाएगा बाघ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये किस वर्ष से लड़ा गया? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना मेरे प्यारे भाई, जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये 1576 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन बी 1576 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग में गोली मारने का आदेश किन्होंने दिया? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। जलियांवाला बाग में गोली मारने का आदेश किन्होंने दिया? आप सभी जानते हैं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ये 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में घटित हुआ था, जलियांवाला बाग में। और मेरे प्यारे भाई इसमें जो गोली मारने का आदेश है किन्होंने दिया? तो जनरल डायर ने दिया था। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में हो रही थी। और मेरे प्यारे भाई अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इसका बदला किसने लिया, रॉलेट एक्ट जो गाइस जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा था इसमें गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया, तो जनरल डायर से बदला किसने लिया था, यानी कि जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो याद रखना सरदार ऊधम सिंह ने। किसने की? सरदार ऊधम सिंह ने इनकी हत्या की थी। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, याद रखना। फिलहाल यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये रहा आपके सामने इसका आंसर। आप चाहें तो गाइस इसकी पीडीएफ के साथ आंसर को ले सकते हैं। और इसकी पीडीएफ मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी। चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर के नाम से जाकर के टेलीग्राम पर देख सकते हैं। हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी, 40 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा ये भी जरूर बता देना। और गाइस अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सदस्यता ले लीजिएगा, ताकि गाइस कोई भी क्लास अपलोड हो, कोई भी नई अपडेट है उसकी जानकारी आपको तुरंत मिला करे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। इसके अलावा गाइस अगर हमारी मेहनत अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, साथ में अपने मित्र तक शेयर भी कर दीजिएगा। अगर कहीं भी गाइस हमसे कोई भी परेशानी है, मतलब कोई भी क्वेश्चंस में गड़बड़ी हो गई तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। फिर भी आपके सुझाव आमंत्रित हैं। कहीं कोई कुछ क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में जिंदा ही मिलते हैं दूसरी नई क्लास में। दीजिए इजाजत। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।